जिस सभा की अध्यक्षता स्वयं भगवान परशुराम करे, उस सभा का संकल्प निश्चित तौर पर अपने मुकाम पर पहुंचता है। मैं बरसों से सियासत में हूं, 7 बार लगातार जीता हुआ विधायक हूं, सरकार में मंत्री रहा, कई सभाओं में मैं गया, पर आज की यह सभा मेरे जीवन के लिए अनूठी सभा है। इसलिए अनूठी है, मैंने आते ही पूछा, सभा की अध्यक्षता मंच सजा है, विप्र समाज के प्रतिनिधियों से भरा हुआ मंच है। सभी ने एक स्वर पर कहा, हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम वो शक्ति जिनके वंशज के रूप में हमने विप्र की संस्कृति को जिंदा रखा है, आज वही अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं नतमस्तक होकर दृष्टांत करके भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूं। मंच पर जो पीछे पर्दा लगा है, आपने लिखा है विप्र समाज आशीष दे रहा है, राजेंद्र राठौड़ सदैव विजय रहे। आपका ये आशीष इस लोकतंत्र के युद्ध में निश्चित तौर पर जीवन भर याद रहेगा। भाइयों, आज मैं उस समाज से रूबरू हो रहा हूं। एक ब्राह्मण बोलता है, गांव में बोले, शहर में बोले, ब्राह्मण जब बोलता है, मुंह खोलता है, तो जमाना ठिठक कर खड़ा होकर उसकी बात सुनता है। यह इसलिए सुनता है कि ब्राह्मण के अंदर हम सब लोग, दूसरे समाज के लोग एक दैवत्य देखते हैं। अभी मेरे बारे में विजय कुमार जी ने कुछ बातें कही। बचपन से संस्कार मिले, मैं मंत्री था, कई बार विप्र समाज के बंधु मुझसे मिलने सचिवालय में आए, मैंने मेरी कुर्सी छोड़कर जब उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, तो मेरे साथी एक मंत्री ने कहा, मंत्री की कुर्सी से खड़े होकर आप चरण स्पर्श कर रहे हैं। मैंने कहा, यह संस्कार मेरा पिता उत्तम सिंह जी ने दिया था, राजेंद्र राठौड़, और यह कहा था, हमारे मन और मस्तिष्क में ब्राह्मण को देवतुल्य मानकर हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना। भाइयों, अभी मंच से मऊ प्रधान जी की, सांकरोद जी की, कभी पंकज को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने पीने के पानी की सोशल मीडिया पर अपना एक संदेश लिख डाला। कभी राहुल रेड्डी को पकड़ा गया। मैं समझता हूं, लोकतंत्र में जो तंत्र शासन करता है उसका निर्माण लोग करते हैं, और सब जानते हैं लोग की अगुवाई कोई समाज कर सकता है तो ब्राह्मण समाज कर सकता है। मेरे मन में दर्द है, मेरे मन में पीड़ा भी है। 2008 के अंदर विधायक था, विधायक कोष से भगवान परशुराम सर्किल बना। कोडाराम जी, इन सब लोगों ने कहा मूर्ति लगनी चाहिए, भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए। हम बार बार करते रहे, सरकार से मंजूरी नहीं मिली। मैं आज वादा करके जा रहा हूं, मैं आज वादा करके जा रहा हूं, इस तारानगर में
आराध्य देव भगवान परशुराम की मूर्ति भी लगेगी। और वो छात्रावास का जो 2 बीघा की राशि आपकी जमा पड़ी है, दर्जनों बार आप यहां के चुने प्रतिनिधि के सामने गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई। समय का चक्र घूम रहा है। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा हो रही है और उस सरकार में 2 बीघा नहीं 5 बीघा जमीन राजेंद्र राठौड़ भगवान परशुराम छात्रावास के लिए, और उसके साथ पहला कोटा विधायक का 51 लाख रुपए की स्वीकृति। राजेंद्र राठौड़। और लोग जानते भी हैं कि मैं जो बोलता हूं मन को तोलता भी हूं, मन तोल कर बोलता हूं। राजेंद्र राठौड़। भाइयों, भी विपर समाज के प्रदेश अध्यक्ष उदेनिया जी ने विधानसभा में मुझे बोलते हुए जो मैंने कहा वो बातें कही। मुझे दर्द है। 5 साल की सरकार में मंदिर में मूर्ति सुरक्षित नहीं रही, पुजारी सुरक्षित नहीं रहा। कभी दौसा में, कभी करौली में धू कर पुजारियों को जलाया गया। मंदिर माफी की जमीन पर सरमाएदार लोगों ने कब्जा किया। रामनवमी पर इजाजत से निकले हुए जुलूस पर करौली में हमला करके भगवान राम की तस्वीर को पैरों से रौंदा गया। उदयपुर के अंदर कलेक्टर ने फरमान जारी कर दिया, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पताका लगा डाली, शहर में लगा डाली। उदयपुर में अखबारों में आपने पढ़ा होगा, मुकदमा बना डाला। नगर निगम ने पताका हटा डाली। यहां हम सब सालासर जाते हैं। सालासर में डीजे पर आप हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी लगाने वाली ये सरकार है। यह सरकार वो सरकार है जिसने सालासर के अंदर वो दरवाजा, जिस दरवाजे से आप और हम निकले, जिसमें राम दरबार बना हुआ था, उस दरवाजे के साथ राम दरबार को ढाने का काम किया, तोड़ने का काम किया। राजगढ़ अलवर में 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर और शिवलिंग को ड्रिल करके तोड़ा गया। एक तरफ ये सरकार और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में यह व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जिन्होंने 500 वर्ष के संघर्ष को, हम कहते रहे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि तिथि नहीं बताएंगे। अब वो मंदिर तैयार हो रहा है। दिसंबर के अंदर आप रामलीला का जन्म जहां हुआ था उस मंदिर के दर्शन करो। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मंदिर बनाने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ने वाली पार्टी है। एक तरफ भगवा ध्वज को अपना स्वाभिमान मानने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ भगवा लगाने पर मुकदमा करने वाली सरकार और पार्टी है। भाइयों, आज की ये सभा, विपर सम्मेलन, आज मैं मेरी इस चुनाव की फिजा को आपने बदल दिया, क्योंकि मेरा बरसों का अनुभव है। विपर कभी अकेला नहीं रहता। एक ब्राह्मण, उसके पीछे चलने वालों की 100 की फौज है। आप मेरे लिए मतदाता नहीं, मत निर्माता की भूमिका निभाओ और मत निर्माण के लिए आज की सभा के बाद गली कूचों में चले जाओ, गांव में चले जाओ और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने वाले मोदी जी और इसमें 10% को 14% करने का आपका संकल्प और इसमें उम्र बढ़ाने का आपकी इच्छा, बस सरकार में जाने का रास्ता खोल दो
आपकी इन बातों को पूरा करने के लिए 6 फुट 2 इंच का राजेंद्र राठौड़ संकल्प लेकर राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, भगवान परशुराम की। भाइयों, उस समय कितनी पीड़ा हुई होगी जब कनकाचल पर्वत आदि बद्रीनाथ भगवान कृष्ण की लीलाएं वहां हुई थी, उसमें अवैध खनन जारी रहा। 500 दिन राजस्थान के पुजारियों ने, राजस्थान के विप्र समाज ने धरना दिया, सुनवाई नहीं हुई। बाबा विजयदास 501वें दिन अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करते हैं, जय श्री कृष्ण करके इस सरकार के माथे पर बदनुमा दाग लगाकर अपना शरीर छोड़ देते हैं। कौन सी सरकार? और कल सरकार के मुख्यमंत्री जी आए, राहुल गांधी जी आए, जिनको पूरी दुनिया देश से पप्पू के नाम से जानता है। वो आए, प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि सभा हुई है, तो मैंने कहा सभा हुई है। किसान को याद आ गया, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 10 तक गिना था, कर्जा माफी की बात कही थी, और राजस्थान का किसान कर्जे माफी के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जमीन को नीलाम होता देखता रहा। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं बुढ़ानिया जी को जिता के भेज दो, नहर बना दूंगा। गहलोत साहब, आपकी सरकार 5 साल तक चली, 5 साल तक आपको याद नहीं आया। अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आपको याद आया है। भाइयों, ये सरकार नहीं सर्कस थी। सर्कस में जिस तरह जोकर आते हैं, सरकार के मंत्री इस सरकार के सामने सरकार का उपहास उड़ाते रहे। राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, एक मंत्री खड़ा होकर कहता है हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है। दूसरा मंत्री कहता है हमारे यहां बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और जब उस मंत्री को बर्खास्त करते हैं तो वो डाल डायरी लेकर आता है और कहता है इसके अंदर गहलोत साहब आपके कारनामे लिखे, आपके बेटे के कारनामे लिखे। सरकार भड़क उठती है। इस सरकार के चलते कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को हैरानी और परेशानी नहीं हुई। नौजवानों के अरमान लुटते चले गए। नौजवानों को पेपर लीक ने नौजवान को परेशान किया, नौकरियां लूटती देख ली हमने। भ्रष्टाचार की भट्टी ऐसी जली, आपके इस तारानगर में थाना कचहरी नीलाम होती रही। एक थानेदार जी यहां एसएचओ थे, चूरू आ गए। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। मेरे आगे भी पुलिस चल रही थी। मैंने थानेदार जी को पूछा आप यहां कैसे पधारे आए? बोला सही सही बोलूं साहब, पहले साहब ने कहा इतने रुपए मंथली देनी पड़ेगी, मैंने 1.25 साल तक दी। फिर मेम साहब का हुक्म आ गया कि साहब के साथ साथ मेम साहब का भी, अब 2-2 को मंथली दूंगा तो लूटूंगा कितना। ये हालात। इसलिए भाइयों, मैं तो यही कहूंगा, इस पेपर लीक ने उस कन्हैयालाल पारीक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उस मंदरपुरा का, उस नौजवान का सुसाइड नोट अखबारों में छपा। उसने लिखा पिताजी आप धान मंडी में वहां सुबह से शाम तक बोरियों को गिनते हो, बोरियों को उठाते हो। मैंने आपको कहा था कि आपका बेटा अध्यापक बनकर आपकी सेवा करेगा। आज सुबह फिर पेपर लीक हो गया। मैं आपके अरमान पूरा नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन को छोड़ रहा हूं। इस प्रकार की ये सरकार चली। भाइयों, मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि अब इस लूट और झूठ की सरकार की विदाई के लिए ये ब्रह्म समाज, ये विप्र समाज, ये आगे आए और मेरी मदद करें। मैं आत्मा से कह रहा हूं, सह शपथ कह रहा हूं। सामने मेरी धर्मपत्नी आ रही है, ऊपर मेरा बेटा बैठा है। शपथ से कह रहा हूं
आपके मान में, आपके सम्मान में कोई कसर नहीं आने दूंगा। बस आपका साथ चाहिए। आज के बाद आप राजेंद्र राठौड़ बन जाओ, गली कूचों में जाओ, मेरी मदद करो। मेरी मदद करोगे, आपके आगे आपके कवच के रूप में यह व्यक्ति खड़ा मिलेगा। आप मेरा साथ दें, दोनों हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जीवन भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।